प्रिय मित्रों, आज हम श्री हनुमान और विभीषण संवाद को सुनाएंगे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए जब लंका नगरी में प्रवेश किए तो उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप, अति लघु रूप धरऊ हनुमान, मशक समान रूप कपिधरि, माने एकदम सूक्ष्म रूप बना के और लंका में प्रवेश किए। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी, वहाँ का सुरक्षा इतना ज़्यादा तगड़ा था कि उसके बाद भी लंकनी ने उनको देख लिया। लंकनी को उन्होंने मारा, जिसके कारण से उसके मुख से रुधिर बहने लगा, खून की धार बह चली। और लंकनी कहा कि जब नारद ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, विकल होहि तू कपि के मारे, या तब जाने हूँ निश्चर संघारे। उनके चरण में गिरा और बोला कि मैं आपको अब पहचान गया, अब लंका का नाश निश्चित है। उसके बाद जब हनुमान जी भीतर प्रवेश किए तो खोजते खोजते कहीं कुछ उनको नहीं पता चलता था। रावण के भी घर में गए, वहाँ से खोजते हुए गए तो वहाँ एक महल में जब गए तो वहाँ इनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नभ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से धनुष बाण लिए हुए मूर्ति वहां पर स्थापित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, अत्ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी के मन में तरह तरह के तर्क होने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हठी करी हूँ पहचानी, असाधु ते होई न कार जहानी। उसी समय विभीषण राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में उनको खुशी हुई, हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कभी कोई कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। तब विप्ररूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके हालचाल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा आप हमको समझाकर कहिए कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बर भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बरभागी बनाने यानी दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने
श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में दोनों मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजिमी दसन ही महु जीभ बिचारी। तात कबहू मोहि जानियत अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, अप्रीत न पद सरोजम न माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि बिना प्रभु के कृपा के संत के दर्शन नहीं होते। अजौ रघुवीर अनुग्रह किन्हा, अतो तुम मोहि दरसु हठि दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन किए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवना मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन, जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातःकाल जो हमारे जाति का यानी बंदर का नाम ले लेता है उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता है, और आजकल के जो कोई सेवक जाते हैं तो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का पीए हूँ, मैं प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन श्री हनुमान जी कहे कि मेरी जाति जो है इतना नीच है कि मेरा कोई नाम लेना नहीं चाहता है। मेरा जो नाम सुनता है इतना खराब मेरा नाम है कि जो मेरा नाम सुन लेगा उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुबीर। किन्ही कृपा सुमिरी गुना भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अजानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावानी बार्च विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। अपनी सब कथा विभीषण कही, अजहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वह लंका में रहती थी वह सब कथा कही, और तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। अजुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने
विभीषण जी ने माता दर्शन की सारी उपाय उन्हें कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले और फिर वही मशक सरीखा रूप धारण करके वहाँ गए जहाँ अशोक के वन में माता सीता रहती थी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान।